तो स्टार्ट करें, चलो। हाँ, उत्तराखंड हमारा क्या चल रहा है? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा, ठीक है। तो अल्मोड़ा में हम कहाँ तक पहुँच गए थे? चौबटिया। चलो ठीक है। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा अल्मोड़ा जो पहले पढ़ चुके हैं ना। ठीक, जल्दी मुझे जवाब बताने हैं। बताओ अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहाँ है? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा का जो सेक्स रेशियो वो कितना है? 1139। ठीक है। और अल्मोड़ा में ही मैक्सिमम क्या है? हाँ, चाइल्ड सेक्स रेशियो है कितना है? 922। ठीक है। अब बताना है कि एकमात्र जिला जहां पर चांदी का उत्पादन होता है कौन सा है? अल्मोड़ा। बढ़िया। अब जो आंतरिक जिले हैं हमारे, कितने आंतरिक जिले हैं? 4। कौन कौन से? टिहरी। हाँ, हमने कैसे याद किया था? ABRT। ए से अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, टिहरी और बागेश्वर। ठीक है, हमारे 4 जिले हो गए आंतरिक जिले। ठीक है। अल्मोड़ा किस पर्वत पर है? कश्यप। हाँ, कश्यप या कसाया पर्वत पर है ना। ठीक है। उसको और क्या कहते हैं? वो नाम क्या जानते हैं इसको? ताम्रनगरी। अल्मोड़ा को नहीं, इस पर्वत को और क्या कहते हैं हम? खासिया खोड़ा। हाँ, खसरिया खोड़ा डांडा। ठीक है। डांडे का मतलब ही क्या होता है? पर्वत। ठीक है। नेक्स्ट बताओ, जो ये अल्मोड़ा है अपना, अल्मोड़ा वो किन दो नदियों के संगम पर है? कोसी और स्याल नदी के संगम पर। अच्छा, उत्तराखंड की जो पहली मस्जिद बनी थी वो कहाँ बनी थी? अल्मोड़ा में। उत्तराखंड में, सॉरी, अल्मोड़ा में जो जेल बनी थी वो कब बनी थी? पहली जेल 1816 में। किसके टाइम पर? ट्रेल के टाइम पर। अच्छा, स्वतंत्रता संग्राम से सबसे ज्यादा, स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ज्यादा जो योगदान दिया था वो किसने दिया है? अल्मोड़ा में, है ना। अल्मोड़ा का योगदान सबसे ज्यादा रहा था किसमें? स्वतंत्रता संग्राम में। ठीक है। और बताना है कि जो भीष्मचंद्र है ना, भीष्मचंद्र, उसने अल्मोड़ा की स्थापना कब की थी? 1530 में। और 1563 में इसको राजधानी किसने बनाया था? कल्याण चंद्र। ठीक है। कल्याण चंद्र किस वंश का राजा है? चंद वंश का। ठीक है। अल्मोड़ा अखबार कब बना और किसने उसको जारी किया था? 1871 में बुद्धि वल्लभ पंत जी ने। ठीक है। अब अल्मोड़ा के मुझे नाम बताओ जो निक नेम है इसके। राजापुर, आलमनगर, पाटल, ताम्रनगरी, बाल मिठाई का घर, सांस्कृतिक नगर। ठीक है। बाल मिठाई का घर। ठीक। तो अल्मोड़ा में बाल मिठाई ज्यादा बनती है, फेमस है वहां की। नेक्स्ट क्या कराया था हमने? जागेश्वर धाम। जागेश्वर। ठीक है। जागेश्वर में कितने मंदिर है? 124। अभी वर्तमान में कितने मंदिर उपस्थित है वहां पर? 25 मंदिर। ठीक है। 25 मंदिरों में जो सबसे प्राचीन मंदिर है, 124 मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? महामृत्युंजय। ठीक है। नेक्स्ट क्या था? सबसे बड़ा मंदिर। ठीक। सबसे बड़ा मंदिर क्या लिखा था हमने? क्या लिखा? दीन दिनेश्वरा मंदिर। ठीक है। मंदिर का निर्माण किस शैली में किया है? किसने किया है इसका निर्माण? राजा साली वाहन ने। ठीक है। ये किस शैली बना है? क्योंकि जब इन मंदिरों को देखते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे केदार मंदिर देख रहे हैं हम, केदारनाथ का ना, केदारनाथ की ही तरफ बने हुए ये मंदिर है। और उसके बाद हमने क्या देखा था? यहाँ पर 2 राजाओं की मूर्ति रखी है। किन किन की? दीपचंद्र की और त्रिमल। यहाँ पे से किसकी मूर्ति है जो चोरी हो गई थी? त्रिमल चंद्र की। कब हुई थी? 1968 में। ये मंदिरों में मूर्ति रखने का जो रिवाज रखा था ना राजाओं का, वो क्या था? उनकी मनसा क्या थी? कि मतलब ऐसे तो उनकी कोई पूजा नहीं करता था, अगर भगवान की पूजा करेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी भी पूजा करेंगे। हाँ, राजा को अपने आप को भगवान दिखाना या अपनी पूजा कराने के लिए वो भगवान के पास अपनी मूर्ति रख देते थे, है ना। जिससे क्या होता था? लोग उनकी पूजा करते। अब उनकी पूजा हो रही है ना इस बहाने से। ठीक है। अब यहाँ पर जो शंकराचार्य जी थे जिन्होंने इन मंदिरों को बनाया था जागेश्वर के, वो शंकराचार्य ने ये मंदिर किसको दे दिए थे? जंगम कुमार व्यक्ति। हाँ, जंगम कुमार व्यक्ति को, मतलब इन ब्राह्मणों को दे दिए थे। जो जंगम नामक ब्राह्मण होते थे उनको मंदिर दे दिए। ठीक है। उसके बाद क्या देखा था आपने? द्वारा हाट। द्वारा हाट को क्या कहते हैं? मंदिरों की नगरी और खजुराहो, है ना। खजुराहो बोलते हैं। खजुराहो हमारा जो, अगर इंडिया लेवल पर देखते हैं तो खजुराहो कहाँ पर है फेमस? मध्य प्रदेश में। और क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं।
मूर्तियाँ मिली हैं। मूर्तियां हैं, ठीक है, खजुराहो की मूर्तियां देखी होंगी तुमने, कैसी है? हाँ देखी हैं। ओके ठीक है। मीठी मूलियां कहाँ मिलती हैं? द्वाराहाट में, अल्मोड़ा में, ठीक है। हिमालय की क्या कहते हैं इसको? द्वारिका। और क्या है? बद्रीनाथ मंदिर, हाँ सुधादेव ने बनाया था। सुधादेव ने बनवाया था। ओके नेक्स्ट। अच्छा इसमें जो मिलता है सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? गुर्जर देव का। रानीखेत को मॉडर्न तरीके से बसाने वाले व्यक्ति कौन थे? 1869 में। और यहाँ पर ही रेमजे ने ही थाना बनाया था, कब? 1869 में, ठीक है। पर्यटकों की नगरी रानीखेत, ठीक है। झूला मेला, झूला देवी का मंदिर कहाँ है? रानीखेत, झूलादेव पर्वत पर। रानीखेत किस नदी के किनारे है? गगास। गगास नदी के किनारे, ठीक है। यहाँ पर ही रानीखेत में एक जगह मिलती है डैम, कौन सा डैम मिलता है? भालू डैम। और रानीखेत झील भी यही मिलती है, ठीक है। ओके ये चीजें हो गई थी हमारी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा कुमाऊं रेजिमेंट की जो लाया गया था, कुमाऊं रेजिमेंट को जो रानीखेत लाया गया था वो कब लाया गया था? 1948 में। लेकिन कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई? 1945 में, ठीक है। चौबटिया बताओ, चौबटिया के बारे में क्या क्या लिखाया था? आचरण कंपनी, फलोद्यान, ठीक है। सरकारी बागान, हाँ। फल संरक्षण शोध केंद्र कहाँ पर है? चौबटिया अल्मोड़ा में, 1932 में बना था, ठीक है। अच्छा कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन कहाँ पर है? चौबटिया में, कब बना? 1909 में, ठीक है। कटारमल का सूर्य मंदिर हमने देखा था ना? नहीं देखा था, ठीक है। कटारमल डालेंगे अब हम, कटारमल अब लिखेंगे हम कटार। ठीक है, कटारमल के बारे में देखेंगे आज से हम। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बड़ा द्वितीय सूर्य मंदिर, जो उत्तराखंड का क्या है? सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है ये, बड़ा द्वितीय सूर्य मंदिर। और ये क्या है उत्तराखंड का? सबसे बड़ा मंदिर, सूर्य मंदिर। सबसे बड़ा सूर्य मंदिर। अच्छा देखो, अगर हम उत्तराखंड में देखते हैं सबसे बड़ा सूर्य मंदिर तो कौन सा है? कटारमल का। अगर हम इंडिया लेवल पे देखते हैं तो सबसे बड़ा सूर्य मंदिर हमें कहाँ मिलता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। सबको पता है ये वाला तो, ठीक। अब लिखो नेक्स्ट, अल्मोड़ा के, इसमें लिखा है इसके बारे में, अल्मोड़ा के लमगड़ा, अल्मोड़ा के लमगड़ा ब्लॉक, अंधेरी, अंधेरी, हवाला बाग और सुनार गांव में, ठीक है। अल्मोड़ा के लमगड़ा ब्लॉक में है ये। ठीक है नेक्स्ट, दिख रहा है इसमें? दिख रहा है ना? नेक्स्ट अब हम लिखेंगे रणचंडी मंदिर, कहां पर है? कटार। अब लिखेंगे रणचंडी, ठीक है, रणचंडी मंदिर। यहां पर ही लिखेंगे कुबेर, कुबेर, हाँ। यहां पर लिखेंगे महिषासुर मंदिर, महिषासुर मंदिर। देखो महिषासुर मंदिर के बारे, महिषासुर के बारे में सबको पता है क्या होता है महिषासुर? है देखो, महिष और प्लस सुर, है ना? सुर, सुर मतलब होता है राक्षस, और महिष मतलब भैंसा, का देवता, भैंसा, ठीक है। जो होता है ये भैंसा होता है ना, भैंस का पुरलिंग है ना, महिष। चलो सबको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लिखो, इसके द्वार के जो वर्तमान में कहाँ रखा गया? इसके द्वार को वर्तमान में कहाँ रखा गया? दिल्ली में। हाँ, इसके द्वार को वर्तमान में, इसके द्वार को वर्तमान में दिल्ली म्यूजियम में रखा गया, ठीक है।
दिल्ली म्यूजियम में। ठीक है, ये हो गया हमारा कटार महल। नेक्स्ट, अब इसमें देखेंगे हम एक जगह और देखते हैं, कृषि रक्षा शोध संस्था कहाँ है? कृषि, कटारमल। हाँ सबने पढ़ रखा है ना, बस रिवीजन ही तो है। उसी कटारमल। ठीक है, कृषि रक्षा शोध केंद्र, ये भी कहां पर है? कटारमल में। ये भी हमारा कटारमल में है, कृषि रक्षा शोध केंद्र। ठीक है, केंद्र है और इसको भी संस्थान भी बोलेंगे, संस्थान। कृषि की रक्षा करने के लिए हमने शोध केंद्र या शोध संस्था बनाया है कटारमल में। नेक्स्ट हम देखेंगे जीबी पंत। जीबी पंत मतलब क्या है? जीबी का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम, जीबी पंत का पूरा नाम किसको? गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्था, ये भी कहां पर है? कटारमल में। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्था, जीबी पंत हिमालय, ठीक है, जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्था। ठीक है, ये भी कहां पर है? कटारमल में। अब लिखेंगे गणानाथ मंदिर। हो गया ये वाला? हो गया? कट रहा है क्या? हाँ, ये इसमें कट गया है थोड़ा। यहाँ तक, यहाँ तक आ रहा है? जीबी पंत आ रहा है ना? हाँ, जीबी पंत तो आ रहा है, लेकिन ये संस्थान कट जाएगा। चलो ठीक है, ये संस्थान है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार हम रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो कटारमल, कटारमल का हमने जो मंदिर देखा, इसको क्या कहते हैं हम? बड़ा दिखते का सूर्य मंदिर मिलता है हमारा कटारमल में। और ये उत्तराखंड का कैसा है? सबसे बड़ा सूर्य मंदिर। और ये अल्मोड़ा के कहाँ है? लमगड़ा ब्लॉक में। ठीक है, और यहाँ पर ही कटारमल में हमें क्या मिलता है? रणचंडी मिलता है, कुबेर मिलता है, महिषासुर मंदिर मिलता है। और इसका जो द्वार है, इसका जो द्वार है वो कहाँ रखा गया है? दिल्ली के म्यूजियम में। ठीक है, और कटारमल में हमें मिलता है कृषि रक्षा शोध संस्था। ठीक है, और कटारमल में हमें मिलता है जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्था। चलो लिख लिया। नेक्स्ट डालो गणानाथ। सर ये जो है क्या? जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान, उसकी स्थापना 1924 में हुई थी ना? हाँ, कल पेपर में आया था, मतलब कल जो हमने टेस्ट लगाया था ना उसमें आया था। टेस्ट में था। हाँ। ठीक है, इसको पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, मंदिरों को पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे ना उत्तराखंड की संस्कृति और उत्तराखंड का हिस्ट्री, जब दोनों पढ़ेंगे, दोनों रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम देख लेंगे उसमें, है ना, सब चीज देखेंगे। अभी हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि जिले में क्या क्या चीजें हैं। चलो, क्या डाला? गणानाथ। गणानाथ में क्या लिख लो थोड़ा सा, यहाँ पर गणानाथ मेला लगता है। गणानाथ मेला लगता है। गणानाथ मंदिर है ना सर ये? हाँ, गणानाथ मंदिर है और यहाँ पर एक गणानाथ मेला लगता है। यहाँ पर एक चोटी है गणानाथ, गणानाथ चोटी पर ही एक मंदिर मिलेगा, एक देवी का मंदिर है जिसको बोलते हैं मल्लिका देवी मंदिर। ठीक है, मल्लिका, चलो लिख देता हूं। ठीक है, गणानाथ क्या क्या लिखा हमने? गणानाथ में क्या है? गणानाथ मेला लगता है। गणानाथ मेला लगता है। और यहां पर ही चोटी पर कौन सा मिलेगा? मल्लिका। ठीक है, मल्लिका मंदिर, सही है। गणानाथ मंदिर है, गणानाथ मंदिर में ही गणानाथ मेला लगता है। और यहाँ पर इसकी चोटी पर क्या मिलता है? मल्लिका देवी मंदिर। मल्लिका देवी मंदिर। चलो नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे दूनागिरी मंदिर। कौन सा मंदिर? लिखवाते हो ना थोड़ा सा सामने को रहने दिया करो ना, थोड़ा ऐसे देखने के लिए, मतलब यहाँ पर भी देखना चाहिए ना, थोड़ा स्क्रीन पे दिख जाता है, मैं हट जाता हूँ। नहीं दिखता, नहीं दिखता। सर आप हटती नहीं हो। चलो ठीक है, कोई नहीं। चलो लिखो नेक्स्ट, क्या क्या लिखेंगे हम? दूनागिरी मंदिर। मैं बाहर ना कैमरे से, हाँ ठीक है, ये सही है ना? हाँ सर, अब ये सही है। दूनागिरी मंदिर, अब ठीक है। चलो इसके बारे में हम लिखते हैं थोड़ा थोड़ा। चलो, दूनागिरी मंदिर है कहाँ पर? अल्मोड़ा।
सबको पता है अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा पढ़ रहे हैं हम, हाँ। अल्मोड़ा जिला। चलो अच्छा, अल्मोड़े का हमने क्षेत्रफल कितना देखा था? अल्मोड़ा का क्षेत्रफल 3139। एरिया लिख देता हूँ एक बार, है ना। एरिया 3139 देखा था हमने। और इसको जो बनाया गया था, कब बनाया गया था अल्मोड़े को? 1591। अच्छा, आप 1891 इसकी स्थापना हुई थी। हाँ, 1891 ये बना था। कब बना था? जब टिहरी को उत्तर प्रदेश का 50वां राज्य बनाया गया था, हाँ। तभी अल्मोड़ा को भी बनाया गया था, है ना। हाँ। ठीक है, अल्मोड़ा और नैनीताल दोनों एक साथ बने थे, एक है ना, दोनों एक साथ बने थे। चलो ये हो गया, पढ़ेंगे इसको। लिखो, दूनागिरी 1183 में बना था ये, 1183 में बना, 1183 में बना। और ये पर्वत जो है ना, द्रोणाचार्य पर्वत पर है। किस पर्वत पर है? नहीं, दूनागिरी, हाँ ठीक है, द्रोणाचार्य पर्वत, द्रोणाचार्य पर्वत, द्रोणाचार्य पर्वत, द्रोणाचार्य पर्वत। और यहाँ पर ही वैष्णव शक्ति मिलेगा, यहाँ पर ही वैष्णव शक्ति, वैष्णव शक्तिपीठ। हाँ, वैष्णव शक्ति लिख लिया होगा। चलो एक बार देखते हैं, दूनागिरी जो मंदिर है वो कहाँ मिलेगा? अल्मोड़ा में। दूनागिरी मंदिर अल्मोड़ा में। और दूनागिरी की स्थापना 1183 में। 1183 में। ठीक है, यहाँ पर ही कौन सा पर्वत मिलेगा? द्रोणाचार्य पर्वत। और कौन सी शक्तिपीठ है यहाँ पर? वैष्णव शक्तिपीठ, वैष्णव। ठीक है, अब लिखेंगे हम नेक्स्ट गोलू देवता मंदिर। ठीक है, अब हम लिखेंगे गोलू देवता जी को हम क्यों जानते हैं? न्याय के देवता है ना, सही है। न्याय के देवता। ये जो मिलेंगे ना, चितई में मिले, चितई। ठीक है, चितई वाले है ये, चितई वाले। गोलू देवता मंदिर, ये कैसे देवता है? न्याय के देवता। अच्छा, न्याय की देवी किसको बोलते हैं? हाँ, न्याय की देवी। ये है हमारे न्याय के देवता। ठीक है, गोलू देवता हमारे न्याय के देवता हैं। कुटगाड़ी देवी भी लिख दो, न्याय की देवी। हाँ, नहीं बोलते मतलब ये न्याय की जो देवी मिलेगी ना, वो पिथौरागढ़ में है, न्याय की देवी। कुटगाड़ी देवी। और ये मिलेंगी हमारी पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़। न्याय की देवी हमारी पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट लिखो, इसको हटा दो। चलो, छोटा तो नहीं आ रहा है लिखा हुआ, है ना, ज्यादा छोटा आ रहा होगा, तो चलो थोड़ा बड़ा करते हैं। अब लिखेंगे सोमेश्वर। अब सही है, सोमेश्वर। एक बार आप देख लो ना, सोमेश्वर। ठीक है, सोमेश्वर। सोमेश्वर को कहते हैं कुमाऊं में धान का कटोरा। क्या बोलते हैं इसको? सोमेश्वर को धान का कटोरा। सोमेश्वर में धान का कटोरा। और ये किस नदी पर है? कोसी। और मैंने याद करने का क्या बताया था? कोसी की लंबाई बताओ कितनी है? 168 किलोमीटर। 168 किलोमीटर कोसी नदी। तो सोमेश्वर को क्या किस नाम से जानते हैं हम? कुमाऊं में धान का कटोरा। ठीक है, कुमाऊं में धान का कटोरा। ठीक है, और यहाँ की गई जो पूजा है वो किसके समान मानी जाती है? काशी विश्वनाथ के समान। ठीक है, लिख लो, यहाँ की गई पूजा काशी विश्वनाथ जी के समान मानी जाती है। यहाँ की गई पूजा किसके समान मानी जाती है? काशी विश्वनाथ के समान।
सोमेश्वर हो गया, सोमेश्वर ठीक है। सोमेश्वर को क्या कहते हैं? कुमाऊं में धान का कटोरा कहते हैं। सोमेश्वर किस नदी के तट पर है? कोसी नदी के तट पर। कितना क्षेत्रफल है इसका? 168 किलोमीटर। कोसी नदी का कितना है लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर। यहाँ की गई पूजा, सोमेश्वर में की गई पूजा किसके समान मानी जाती है? काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ के समान। नेक्स्ट लिखेंगे हम राम पादुका तीर्थ। राम पादुका तीर्थ राम पादुका तीर्थ कहां पर है? अल्मोड़ा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? वैसे अल्मोड़ा में कहा मिलेगा? ये कहां मिलेगा पता है? चौखुटिया। कहां मिलेगा? चौखुटिया, मासी गांव में। चौखुटिया मासी गांव। चौखुटिया मासी गांव। चौखुटिया मासी। राम पादुका तीर्थ किसके समान है? हरिद्वार के। किसके समान है? हरिद्वार के समान। ठीक है, हरिद्वार के समान। कौन सी पहाड़ी पर ये? असुरचूला पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? असुरचूला पहाड़ी। असुरचूला पहाड़ी पर। एक और लिख लो, प्रेम आश्रम। प्रेम आश्रम कहां पर है? यहीं पे। अल्मोड़ा है ना। प्रेम आश्रम अल्मोड़ा। वो तो ये तो हो गया ना, राम पादुका तीर्थ तो हो गया पूरा। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखा है देखो, जितना रिवीजन करोगे, जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे लिख लिख के, उतना ही याद होगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा लिखो और ज्यादा से ज्यादा याद करो। बार बार रिवीजन करो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। जितना पढ़ोगे इतना ही याद होगा। अब ये जो बनाया था ना, बाबा कल्याण दास ने बनाया था। किसने बनाया था ये? प्रेम आश्रम बाबा कल्याण दास जी के द्वारा बनाया गया। चलो नेक्स्ट अभी और देखते हैं। अभी हम ना OET डालेंगे, बस ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चलो लिखो जल्दी जल्दी। गांधी आश्रम लिखो, गांधी आश्रम। तेज तेज फास्ट लिखेंगे इसको। गांधी आश्रम 1937 पहला हमें गांधी आश्रम 1937। कहाँ है? चनोदा। कहाँ पर? चनोदा। 1937 में। हाँ 1937। किसके द्वारा बनाया गया था? त्रिवेदी। शांतिलाल त्रिवेदी। शांतिलाल त्रिवेदी ने बनाया। शांतिलाल त्रिवेदी। शांतिलाल त्रिवेदी जी के द्वारा बनाया गया था। इसमें ना देखो क्या हुआ, जो गांधी आश्रम है ना, गांधी आश्रम में स्वतंत्रता के लिए क्या होने लगे थे? लोग इकट्ठा होने लगे थे, स्वतंत्रता की बातें करने लगे थे। इसलिए इस पर ताला लगा दिया गया था। इस पर ताला कब लगाया? 2 सितंबर 1942 में। ताला कब लगा? 2 सितंबर 1942 में। हाँ 2 सितंबर 1942 को लगा था। नेक्स्ट कोऑपरेटिव। नेक्स्ट लिखो, कोऑपरेटिव ड्रग सोसाइटी।
कोऑपरेटिव ड्रग सोसाइटी। दूसरा लिखो इसके नीचे, ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट, ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट। ठीक, इन दोनों को ना एक साथ लिख के और इनको लिख देना रानीखेत। दोनों कहां पर है? रानीखेत, दोनों रानीखेत में। अब नेक्स्ट लिखो यहां पर ही, इंडियन मेडिकल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इंडियन मेडिकल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। मोहन काल में ये मिलेगा मोहान में, ठीक है, मोहान में, अल्मोड़ा। मोहान में मिलेगा, अल्मोड़ा में। हो गया। नेक्स्ट लिखो, राजकीय संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय, ठीक है। अभी क्या कर दिया इसको, जीवी पंत, जीवी पंत, कब से? 1979 से राजकीय संग्रहालय अभी करते हैं जीवी पंत, और ये कब से है? 1979 से। अब देखो, विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान, हाँ 24 है, विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान संस्था, विवेकानंद अनुसंधान संस्थान 1924, विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान संस्था 1924। नेक्स्ट, चाय विकास बोर्ड, हाँ चाय विकास बोर्ड, हेडक्वार्टर कहाँ है चाय विकास बोर्ड का? चाय विकास बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा, मुख्यालय अल्मोड़ा, और ये कब बना? 2004। बोर्ड में कहां तक दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक ही दिख रहा होगा, यहाँ तक ही दिख रहा होगा शायद ना, थोड़ा और हाथ मैं दिख रहा हूँ नहीं। अब ठीक है, चलो लिखो। इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। गांधी आश्रम कब बना? 1937 में। कहां पर? चनोदा में। किसने बनाया? शांतिलाल त्रिवेदी ने। इस पर ताला लगा 2 सितंबर 1942 को। कोऑपरेटिव ड्रग सोसाइटी और ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट दोनों कहां पर है? रानीखेत में, ठीक है। इंडियन मेडिकल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहां पर है? मोहान, अल्मोड़ा में, ठीक है। राजकीय संग्रहालय अब क्या है? जीबी पंत। कब हुआ ये? 1979। विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान संस्था कब बना? 1924 में, ठीक है। कहां पर है ये? अल्मोड़ा में। चाय विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां है? अल्मोड़ा में। चाय विकास बोर्ड बना कब? 2004। याद हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? तो याद है पहले से, तो वहां तो रिवीजन है। नेक्स्ट लिखो फिर, अब लिखेंगे, अच्छा चाय देखो, पहली खेती, चाय की पहली खेती, चाय की पहली खेती 1800,
हाँ 1824, चाय की पहली खेती 1824। हिसाब हेयर, बिशप हेयर में किसके द्वारा? हेयर के विश्व द्वारा। हैवर की द्वारा। हेवर या हेयर, ठीक है, हेवर, हेवर के द्वारा। चाय की पहली खेती हेवर के द्वारा, ठीक है। अब लिखेंगे हम कोठार डैम। अब बताओ मुझे कोठार डैम के बारे में क्या पता है? कौन सी नदी पर है ये कोठार डैम? कोसी नदी 168, कोसी नदी 168 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई बताओ मुझे कितनी है? इस डैम की ऊंचाई कितनी है? 155। ऊंचाई, ठीक है, 155, 155। मुझे याद है कि तुक्का मारा था, पता नहीं था। पढ़ा होगा ना? नहीं, जब पढ़ा है तो पता होगा, नहीं पढ़ा तो फिर क्या है? तुक्का मारा सर, मुझे नहीं पता था। तुक्का मारा है। हाँ। चलो अच्छी बात है, अगर तुक्का अच्छा जा रहा है तो अच्छी बात है, इससे बढ़िया क्या बात है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे फिर सबसे ज्यादा ग्रहण क्षमता। इसकी जो क्षमता है ना वो सबसे ज्यादा ग्रहण क्षमता है, सबसे ज्यादा ग्रहण क्षमता। सबसे ज्यादा ग्रहण क्षमता। नेक्स्ट लिखेंगे, अब लिखो गिरिमेला, गिरिमेला अल्मोड़ा, गिरिमेला अल्मोड़ा। कहां पर है? अल्मोड़ा, मासी गांव, अल्मोड़ा। नेक्स्ट गुड़ केदार मेला। नेक्स्ट गुड़ केदार मेला। अल्मोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो यहां पर उदय शंकर, उदय शंकर, नाट्य अकेडमी। हाँ उदय शंकर नृत्य अकादमी कब बनी? 2003। उदय शंकर नृत्य अकादमी 2003। नेक्स्ट लिखेंगे लोक कला संस्थान, लोक कला संस्थान। ठीक है, ये सब हम अल्मोड़ा का लिख रहे हैं, ठीक है, सब अल्मोड़ा का लिख रहे हैं। अल्मोड़ा में क्या क्या है? नेक्स्ट फलमती, फलमती, फलवंती हाँ। पहाड़ी, फलमती की पहाड़ी, फलमती की पहाड़ी, फलमती की पहाड़ी। किसके लिए है? किसके लिए है? तंबाकू, तंबाकू, नहीं सॉरी, तांबे के लिए। तांबे के लिए, किसके लिए है? तांबे के लिए, तांबे के लिए, ठीक है। फलवंती की पहाड़ी है कहां पर? कौन से जिले में है? अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में, ठीक है। तो हो गया, चलो नेक्स्ट। चलो लिखो नेक्स्ट। फलवंती के बाद लिखो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, त्रिपुरी, त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ पर है? अल्मोड़ा, ठीक है। इसको इनको जो माना जाता है ना वो इनको बहन माना जाता है, किसकी? नंदा देवी, हाँ, नंदा देवी की बहन।
नंदा देवी की बहन। अब मुझे बताओ नंदा देवी जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? 78-17। हाँ 1117 ठीक है। और ये बनाया किसने था? ये वाला देखो इसको ऊपर लिख देते हैं ना पूरा। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चाय की पहली खेती 1824 में हुई, किसके द्वारा? ठीक है। और बताओ कोठार डैम ये कहाँ किस नदी पर है? कोठार डैम कोसी नदी पर है। कोसी नदी की लंबाई कितनी है? 168। कोठार डैम कोसी नदी पर है और ये किस जिले में है? अल्मोड़ा में। ठीक है। और कोठार डैम की ऊंचाई कितनी है? 155। सबसे ज्यादा ग्रहण क्षमता किसकी है? कोठार डैम की। गिरी मेला कहाँ पर है? अल्मोड़ा के मासी गांव में। अच्छा गुड़ केदार मेला कहाँ लगता है? अल्मोड़ा में। उदय शंकर नृत्य अकादमी कहाँ है? अल्मोड़ा में। कब बनी? 2003 में। लोक कला संस्थान कहाँ है? अल्मोड़ा में। ठीक है। उसके बाद फलमंती की पहाड़ी कहाँ है? अल्मोड़ा में। फलमंती की पहाड़ी क्यों जानी जाती है? तांबे के लिए। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा। किसकी बहन है त्रिपुरा? नंदा की। ठीक। अब देखते हैं इसको बनना है इससे। इनका भाई भी तो था ये। क्या नाम है? चलो लिखो नेक्स्ट। बनवाया था इसको खाड़ू। उद्योग चंद ने। किसने बनवाया? उद्योग चंद ने। बनवाया उद्योग चंद ने बनवाया। लिखेंगे नेक्स्ट पटवारी हाँ प्रशिक्षण पटवारी प्रशिक्षण केंद्र लिख देता हूं। पटवारी प्रशिक्षण केंद्र जो है कहां पर है? अल्मोड़ा में। जब तुम एग्जाम दे दोगे पास हो जाओगे तो कहां जाओगे? अल्मोड़ा। इसमें ही तुम्हारा क्या होगा? प्रशिक्षण होगा, है ना? ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब। ठीक है। अल्मोड़ा 1970 वाला होगा। 3 वाला तो हैप्पी क्लब है। हाँ हैप्पी क्लब और अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब। अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब बना कब? 1871 में। हाँ भूल रहे हो क्या इतना पढ़ने के बाद भी? ठीक है। अल्मोड़ा अखबार बताओ फिर। 70 में 71 में। हाँ अल्मोड़ा अखबार 71 में 1871। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अल्मोड़ा कांग्रेस बताओ, ये बताओ। अल्मोड़ा कांग्रेस 1912। हाँ अल्मोड़ा कांग्रेस 1912। ठीक है। कांग्रेस 1912। ये तो सब याद तुम्हारा फैक्चुअल चीजें है ना? फैक्चुअल चीजें सबको याद ही होगी। नेक्स्ट लिखेंगे हम। अच्छा अल्मोड़ा कांग्रेस ठीक है, इसके बारे में लिखो। इसकी रीढ़ की हड्डी है ना? इसकी रीढ़ की हड्डी कौन थे? हरगोविंद पंत। रीढ़ की हड्डी कौन थे? हरगोविंद पंत। नेक्स्ट लिखेंगे। अब 2-3 हम प्रसिद्ध व्यक्तियों को देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, कल कर लेंगे इसको ना बाद में। ठीक है लिखो। चलेंगे अल्मोड़ा के प्रसिद्ध व्यक्ति। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। पटवारी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870। अल्मोड़ा अखबार 1871। 1871। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912। इसकी रीढ़ की हड्डी कौन थे? हरगोविंद पंत। अब तुमने ये चीज तो सुनी है कि अल्मोड़ा का सबसे ज्यादा योगदान किसमें था? स्वतंत्रता संग्राम में। आंदोलनों में सबसे ज्यादा योगदान अल्मोड़ा का था। अल्मोड़ा कौन से मंडल में आता है? कुमाऊं मंडल या गढ़वाल? कुमाऊं में। तो गढ़वाल मंडल का ज्यादा योगदान था स्वतंत्रता संग्राम में या फिर कुमाऊं मंडल का? कुमाऊं मंडल। कुमाऊं मंडल का ना।
अच्छा पिथौरागढ़ कुमाऊं मंडल में आता है, गढ़वाल में, कुमाऊं में, नैनीताल, कुमाऊं में, अल्मोड़ा, कुमाऊं में, उधम सिंह नगर, कुमाऊं में, कुमाऊं में। और कौन सा आता है? अच्छा रुद्रप्रयाग किसमें आता है? गढ़वाल, और उत्तरकाशी, गढ़वाल, हरिद्वार, गढ़वाल, देहरादून, गढ़वाल में, गढ़वाल में। ठीक है। चमोली, गढ़वाल में, गढ़वाल में। चलो अब लिखेंगे आप कहाँ के? अल्मोड़ा के प्रसिद्ध व्यक्ति, अल्मोड़ा के प्रसिद्ध व्यक्ति। सबसे पहले लिखेंगे हम शैलेश मटियानी। ठीक है, शैलेश मटियानी जी को हम देखेंगे कहाँ पर? कल को हिंदी में भी देखेंगे उनको। ठीक है, कल को नहीं, हिंदी में भी देखेंगे। हिंदी में हम उनकी रचनाएं पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे। बहुत क्या है, बहुत ज्यादा फेमस व्यक्ति हैं। अच्छा ये बताओ, बोरीवली से बोरी बंदर तक किसकी रचना है? ये श्लेष मटियानी का उपन्यास है। श्लेष मटियानी जी का उपन्यास है। श्लेष मटियानी जी ने अपने जीवन में बहुत ज्यादा क्या किया था? संघर्ष किया था। जब वो अपने संघर्ष के दिनों में थे तो ऐसा पढ़ा जाता है, ऐसा बताया जाता है उनके द्वारा कि उन्होंने अपने लिए होटलों में काम किया, है ना, बर्तन तक मांजे थे उन्होंने अपनी कविता लिखने के लिए, है ना। और उनका जो संघर्ष था, मुंबई में जो संघर्ष किया उन्होंने, है ना, जो वो बताते हैं ना, जो किताब लिखते हैं, कौन सी किताब लिखते हैं? बोरीवली से बोरी बंदर। तो वो वहां से वहां तक की जीवन यात्रा बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने ना संघर्ष किया था। तो यही चीज बताने के लिए उन्होंने पूरी किताब लिखी थी, है ना, बहुत संघर्ष किया था उन्होंने। नेक्स्ट लिखेंगे शैलेश मटियानी जी। शैलेश कहाँ से थे ये? हमारे उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से थे। ठीक है, चलो इनका जन्म जो हुआ था वो 1931 को हुआ था। इनका जन्म जन्म 1931 में। इनका असली नाम क्या है? इनका असली नाम क्या था? रियल नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम क्या था? रमेश चंद्र मटियानी। ठीक है, लिख लो रियल नाम, वास्तविक नाम। स्वतंत्रता आंदोलन के समय हमारे जितने भी कवि लेखक मिलेंगे वो ज्यादातर अपने अपने रियल नाम से कविताएं नहीं लिखते थे। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र जी ने जब पहली बार अपना उपन्यास लिखा तो वो किस नाम से लिखा था? नवाब राय के नाम से। उनका असली नाम क्या था? धनपत राय। लिखते किस नाम से थे वो ज्यादातर? मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से लिखते थे। चलो लिखो नेक्स्ट। और महाभोज इनकी एक कृति है, महाभोज। और महाभोज क्यों पढ़ रहा है? इसको कौन सा पुरस्कार मिला था महाभोज को? प्रेमचंद्र पुरस्कार। ये प्रेमचंद्र से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। पुरस्कार प्रेमचंद्र जी। अच्छा ये किसने लिखा था? प्रेमचंद्र के फटे जूते, हरिशंकर प्रसाद। हरिशंकर प्रसाई। वो ऐसा माना जाता है वो काव्य वाले क्या थे लेखक, है ना? काव्य काव्य नहीं, वो जो होता है ना गद्य नहीं, उसको गद्य नहीं बोलते हैं, व्यंग व्यंगकार, है ना, है ना, व्यंगकार थे ना, वो व्यंग करते थे। आज भी बहुत सारे हमारे जो क्या बोलते हैं लेखक होते हैं, कवि होते हैं, व्यंग्यकार होते हैं, है ना। कुछ व्यंग्य करते हैं, कुछ राजनीति पर करते हैं, कुछ सामाजिक मुद्दों पर करते हैं। तो सबका क्षेत्र अलग अलग होता है ना। ठीक, इनका नेक्स्ट लिखो दूसरी, मुठभेड़। मुठभेड़ पहली है, दूसरी है मुठभेड़। मुठभेड़ के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था इनको? फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार। फणीश्वर रेणु पुरस्कार मिला था इनको। चलिए इनकी प्रथम कहानी देख लेते हैं। इनकी प्रथम कहानी लिखो, क्या है प्रथम कहानी? 33 हाँ, मेरी 33 कहानियां। इनकी प्रथम थी
ठीक है, मेरी 33 कहानियां। नेक्स्ट लिखेंगे इनका उपन्यास, इनका प्रथम। अच्छा, उपन्यास और कहानी में अंतर पता है ना सबको, क्या होता है? उपन्यास क्या होते हैं और कहानियां क्या होती हैं? कहानियां, हाँ, कहानी होती है जो सुनाते हैं। और उपन्यास क्या होते हैं? उपन्यास कुछ नहीं होता। कुछ तो होता ही होगा नहीं। देखो कहानी क्या होती है, उसकी एक ना सीमा होती है कहानी की। अच्छा, मूवी और वेब सीरीज में मतलब पता है? मूवी जो होती है 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में खत्म हो जाती है, सीरीज के तो पार्ट आते हैं और वेब सीरीज में कंटिन्यू चलता ही रहता है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, है ना, उसके सीजन आते रहते हैं, फर्स्ट सीजन। तो उपन्यास भी सीजन की तरह चलती है कि पहला उपन्यास, उसका पार्ट 2, पार्ट 3, वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम, है ना। तो ऐसे ही जब प्रेमचंद्र जी एक लास्ट वाले अपना उपन्यास लिख रहे होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, फिर उनका बेटा क्या करता है, उनको पूरा करता है ना। कहते हैं इनका उपन्यास अधूरा उपन्यास है। तो उपन्यास ऐसे अधूरे रह जाते थे, है ना, पूरी स्टोरी चलती है उनकी, उनको ना बड़े अच्छे से दिखाया जाता है ना। कहानी में जो होती है बहुत सारी चीजें छोड़ दी जाती हैं वो मूवियों में, और कहानियों में भी छोड़ दी जाती हैं, लेकिन उपन्यास में उसका हर करेक्टर दिखाया जाता है बड़े आराम से, ठीक है। तो उपन्यास और कहानी में अंतर पता चल गया। उपन्यास एक श्रृंखला होती है और कहानी एक पार्टिकुलर टाइम के लिए पार्टिकुलर शब्द होते हैं उसमें, ठीक। चलो लिखो, इनका प्रथम उपन्यास लिखेंगे हम। प्रथम उपन्यास बोरीवली से बोरी बंदर। बोरीवली से बोरी बंदर लिख लो, बोरीवली से बोरी बंदर। चलो और लिख लेते हैं थोड़ा सा, वैसे पढ़ेंगे हिंदी में इसको, और लिख लो। उपन्यास लिखो इनके, कबूतर खाना। कबूतर खाना, जब हिंदी पढ़ेंगे ना उसमें अच्छे से याद करने का तरीका भी ढूंढेंगे, किस तरह से याद करना है। कबूतर खाना उपन्यास पहला है, कबूतर खाना, कबूतर खाना। नेक्स्ट लिखो, कबूतर खाने के बाद चंद औरतों का शहर। चंद औरतों का शहर, चंद औरतों का शहर। नेक्स्ट लिखेंगे, कॉमा करके लिखो एक, भागे हुए लोग। भागे हुए लोग, भागे हुए लोग। भागे हुए लोग। अच्छा, एक मैं रचना बोल रहा हूं, उसको बताना वो किन की है। भागो नहीं बदलो। राहुल संकृत्यायन। अच्छा, राहुल संकृत्यायन का असली नाम क्या मिलता है? केदार पांडे। अब इन्होंने जो अपना नाम रखा था राहुल संकृत्यायन, वो क्यों रखा था, किसके प्रभाव में आकर रखा था? बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर रखा था उन्होंने, ठीक है। बौद्ध धर्म उन्होंने कहाँ अपनाया था? श्रीलंका में जाकर 1930 में, ठीक है। इनको और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? महापंडित। महापंडित, और क्या कहते हैं? घुमक्कड़ कवि, है ना, घुमक्कड़ कवि। जब बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारे पुरुष अपने घर से भी निकलने में डरते थे, उस टाइम पे ये दुनिया घूम रहे थे, है ना। कहाँ चले गए थे? रूस चले गए, रूस गए थे ना, श्रीलंका गए, नेपाल गए, चीन गए, भारत गए, भारत में तो रहते थे ना। देखो, उत्तराखंड और भारत दो अलग चीजें थी, है ना। उत्तराखंड का अलग इतिहास चल रहा था और भारत का अलग ही चल रहा था। जब ह्वेनसांग आता है वो कहता है मैं कम से कम 100 देशों में घुमा था भारत में, तो इसका मतलब क्या है? हमारे छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े हो रहे होंगे, है ना। हमारा देश इतना बट रहा होगा, इतना बटा होगा कि जब हमारा आजाद होता है भारत, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने क्या चुनौती थी कि पूरे देसी रजवाड़ों के, है ना, पूरे जितने भी छोटे छोटे राजा हैं सबको एक करना। ऐसा माना जाता है, कितनी रियासतें थी तब, कितने टुकड़े थे? 572 या 552 कहीं मिलता है, 572 मिलता है ना, 552 सबको इकट्ठा करना। देख लो, उत्तराखंडी जब हम पढ़ते हैं चंदों में, चंद वंश आता है, कितने सारे राजा होते हैं, है ना। पवार वंश में देखो कितने सारे राजा होते हैं, टिहरी के अलग राजा बनते हैं। अच्छा, टिहरी का संस्थापक कौन होता है? सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह किसका बेटा होता है? प्रद्युमन शाह का बेटा होता है ना सुदर्शन शाह। उसके 2 बेटे होते हैं। तो प्रद्युमन शाह के बाद जो सुदर्शन शाह आता है वो पहला राजा बनता है टिहरी का। टिहरी का राजा जब बनता है तो वो किसके संरक्षण में बनते हैं?
हाँ, बाकी तो षडक्षर बनते हैं, लेकिन बनाता कौन है? खुद अपने आप बन जाते हैं अंग्रेजों के साथ। अंग्रेज। अंग्रेज किसको भगाते हैं? गोरखाओं को। गोरखाओं को। अब अंग्रेज सोचते हैं सारा हमारा, और उधर स्वतंत्रता सोचते हैं सारा उत्तराखंड मेरा, है ना? लेकिन उन्हें सिर्फ अंग्रेज 3 की रियासत थी। हाँ, कहते हैं भैया देखो ऐसा जीता है ना, तो वो उनका सम्मान रखते हुए कहते हैं ये छोटा सा क्षेत्र है तुम्हारे लिए, ले लो, अपना राज कर लो। तो इतना बड़ा क्षेत्र नहीं था उनका, लेकिन फिर भी राजा तो राजा है, अपने आप को उन्होंने राजा ही बनाया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखेंगे इनका उपन्यास। देखो, 52 नदियों का संगम। 52 नदियों का संगम। 52 नदियों का 52 नदियों का संगम। ठीक है, इनकी कहानी लिख लेते हैं कुछ, थोड़ी बहुत लिख लो कहानियां। दो दुखों का एक सुख। 2 दुखों का एक सुख। 2 दुखों का एक सुख, कहानियां, ये उपन्यास थे। पहले कौन सा कहानी लिखी हमने? 2 दुखों का एक सुख। एक सुख। नेक्स्ट लिखो, जंगल में मंगल। जंगल में मंगल। नेक्स्ट लिखेंगे कहानी, बर्फ की चट्टानें। बर्फ की चट्टानें। नेक्स्ट लिखेंगे, एक और लिख लो बस, भविष्य और मिट्टी। भविष्य और मिट्टी। भविष्य और मिट्टी। ठीक है, शैलेश जी हमारे हो गए। शैलेश जी एक बार कर लेते हैं। शैलेश मटियानी जी कहाँ से संबंधित थे? अल्मोड़ा से। इनका जन्म कब हुआ? 1931 में। इनका असली नाम क्या था, वास्तविक नाम? रमेश चंद्र मटियानी। अच्छा, इनकी पहली जो कीर्ति थी वो कौन सी थी? महाभोज। महाभोज के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? प्रेमचंद्र पुरस्कार। दूसरी कीर्ति थी मुठभेड़। मुठभेड़ के लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला? हरीश्वर रेणु पुरस्कार। ठीक है, इनकी प्रथम प्रथम कहानी थी वो कौन सी थी? मेरी 33 कहानियां। ठीक है, प्रथम उपन्यास कौन सा था इनका? बोरीवली से बोरी बंदर। इनका उपन्यास कौन कौन से थे? कबूतर खाना, चंद औरतों का शहर, भागे हुए लोग। कहानियां देखो, 2 दुखों का एक सुख, और फिर जंगल में मंगल, भविष्य और मिट्टी, बर्फ की चट्टान। नेक्स्ट लिखेंगे हरगोविंद पंत। हरगोविंद पंत। हमारे दूसरे हैं अल्मोड़ा से संबंधित। ठीक है, हरगोविंद पंत जी का जन्म 1885 को हुआ था, चितई गांव। 1885 को जन्म, चितई गांव। चितई गांव कहां पर है? अल्मोड़ा में। हमने चितई में भी अभी कुछ देखा था, कोई मंदिर है चितई में? कौन सा मंदिर है? न्याय के देवता। न्याय की देवी कौन है? कुटगाड़ी देवी जी, है ना? ठीक है, और ये चितई कहां पर मिलेगा? अल्मोड़ा में। 1912 में लिखो, अल्मोड़ा कांग्रेस। ठीक है, यही थे ना रीढ़? 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस इनसे संबंधित है। 1912 अल्मोड़ा कांग्रेस। एक डेट है 1928 में, बागेश्वर। 1928 में बागेश्वर में हल चलाकर इन्होंने प्रथा तोड़ी थी कोई। देखो ये क्या था ना, ये पंत थे। पंत मतलब पंडित जी थे ये भी। तो पंडित क्या सोचते थे ना, देखो
है? हाँ, पंडित जो थे ना क्या सोचते थे कि हम सर्वे सर्वा हैं, हम ही सर्वोच्च हैं, तो हम ना ही हल चलाएंगे ना ही काम करेंगे, काम तुम करोगे और हमें कमा के दोगे, अनाज हमें पैदा करके दोगे। तो हल नहीं चलाते थे ब्राह्मण, है ना। बागेश्वर के ब्राह्मण हल नहीं चलाते थे, तो इस बात का विरोध करके हरगोविंद पंत ने क्या कहा कि तुम भी हल चलाओगे, मैं भी हल चलाऊंगा। तो ये भी ब्राह्मण थे, तो इन्होंने भी हल चलाया और हल चलवाने की प्रथा को तोड़ दिया कि आज से हर ब्राह्मण भी क्या चलाएगा, हल चलाएगा। ठीक, अगर अनाज खाना है तो ब्राह्मण को भी चलाना पड़ेगा। ठीक, तो हल चलाने की प्रथा को कब तोड़ा? 1948 में। कुलीन ब्राह्मणों, लिख लो, इसमें दिखा देता हूँ, लिख लो तुमने बागेश्वर, देखो, कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल ना चलाने की प्रथा को तोड़ा। कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल ना चलाने की प्रथा को तोड़ा। देखो 1928। अच्छा, इनके जन्म के टाइम, जब 1885 में उनका जन्म हुआ था, उस टाइम पर भारत के इतिहास में सबसे बड़ा काम क्या हुआ? कांग्रेस की स्थापना, है ना। इंडियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसका योगदान था या किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? एओ हुयुम की। अच्छा, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई। ठीक है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। कितने लोग थे इसमें? 72 लोगों ने इसमें भाग लिया। गोकुलदास संस्कृति विश्वविद्यालय। हाँ, गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय, सही है। तो अब ये देखो, अब 1842 में बताओ मुझे क्या चल रहा था भारत में? 1842 में 1842 में अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति भी वही सब पीरियड था। तो भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई में गए थे ये। हाँ, ठीक है, टाउन हॉल में गए थे ना सर। हाँ, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जो उस आंदोलन में गए थे। ठीक है, लिख लो। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में मुंबई में इन्होंने भाग लिया और ये उत्तराखंड के भाग लेने वाले प्रथम व्यक्ति बने। भाग लिया और ये उत्तराखंड के भाग लेने वाले प्रथम व्यक्ति बने। ठीक है, देखो हमने पढ़ा था इंडियन हिस्ट्री में 0 आवर्स पढ़ा था, ऑपरेशन के तहत, है ना, गिरफ्तार। हाँ, 0 आवर्स। ये भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये क्यों असफल हुआ था? 0 आवर्स के तहत हमारे जितने क्रांतिकारी थे सबको लगभग जेल में डाल दिया गया था। गांधी जी के साथ कौन थी? सरोजिनी नायडू। कहाँ बंद किया गया था उनको? पैलेस में बंद कर दिया गया था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को भी बंद कर दिया गया था हजारीबाग में। ठीक है, और प्रकाश नारायण को भी बंद कर दिया गया था। ठीक है, और कौन थे? अच्छा, पहली बार रेडियो से किसने प्रसारण किया था? मेहता जी ने, है ना, हंसा मेहता। और एक महिला थी, उषा मेहता। हाँ, उषा मेहता ने रेडियो से प्रसारण किया। और अंडरग्राउंड रह के कौन काम कर रहे थे? कौन? मदन मोहन मालवीय। सारे के सारे नेता जितने थे बाहर रह गए थे, वो अंडरग्राउंड होकर काम कर रहे थे। इसलिए ये आंदोलन क्या नहीं हो पाया? सफल हुआ था, लेकिन आंशिक रूप से सफल हुआ था ना। इसको पूर्ण सफलता नहीं बोल सकते। भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब ये था कि भारत से अंग्रेजों को भगा देना, है कि नहीं है? लेकिन काफी हद तक सफल रहा था। काफी हद तक सफल रहा था, क्योंकि ये ऐसा पहला आंदोलन था जो बिना नेताओं के इतना सफल रहा था। पहला, हाँ, अगर बिना नेताओं के देखा जाए तो सफल रहा, है ना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, सफल रहा, असफल रहा? असफल रहा, है ना। क्रिप्स मिशन आया, हमने स्वीकार करा, अस्वीकार किया? अस्वीकार किया। साइमन कमीशन आया, स्वीकार किया, अस्वीकार किया? अगस्त प्रस्ताव अस्वीकार किया, है ना। ठीक है,
साइमन कमीशन क्यों अस्वीकार कर दिया था हमने? क्योंकि उसमें सारे लोग वो थे ना अंग्रेज, सारे वाइट थे। White। उसमें हमारे ऐसे कौन से क्रांतिकारी थे जो शहीद हुए थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने उस टाइम पर क्या कहा था अंग्रेजों को? ये कहा था कि मेरी पीठ पर पड़ा एक एक डंडा हाँ एक एक लाठी अंग्रेजों की कब्र अंग्रेजों की ताबूत की आखिरी कील आखिरी साबित होगा। और ऐसा ही हुआ। हाँ, भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी, हाँ, भगत सिंह जी को जेल हो गई हाँ, और फिर 1931 में क्या हो गए? शहीद हो गए, सही हो गया। है ना। आरोप लगाया जाता है ना गांधी जी पर कि भगत सिंह को वो चाहते तो बचा लेते, है ना, लेकिन गांधी जी ने बहुत प्रयास किया था। और गांधी जी ने जो प्रयास किया, जब किसके साथ समझौता हुआ था? इरविन के साथ। इरविन के साथ हुआ। उन्होंने इरविन ने ये बोल दिया था कि मतलब हम राजनीतिक अगर कोई अपराध किया होता तो छोड़ देते, लेकिन ये आपराधिक है। हाँ, अगर राजनीतिक अपराधी होते तो शायद हम छोड़ देते, तो बहुत सारे राजनीतिक अपराधियों को छोड़ा भी गया था। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे हम, 0 आवर के तहत हर गोविंद पंत जी को भी क्या कर लिया गया था? नजरबंद कर दिया गया था। अहमदनगर में किया था, अहमदनगर के जेल में बंद किया था। अहमदनगर की जेल में? हाँ, अच्छा ठीक है। किया गोविंद था। वल्लभ पंत को किया था। गोविंद वल्लभ पंत को दोनों क्या? को सेम जगह पे किया है। इसमें भी अहमदनगर। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट लिखेंगे, एक को लिखेंगे गोविंद वल्लभ पंत जी को, गोविंद वल्लभ पंत जी को लिखेंगे। ये भारत रत्न प्राप्त करता व्यक्ति है ना, इनको भारत रत्न मिला है। गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म लिखो 10 सितंबर 10 सितंबर 1887, ठीक है, 10 सितंबर 1887 को, ठीक। कहाँ हुआ था इनका गांव? नाम वो क्या कहते हैं? जन्म अल्मोड़ा में, खुंट गांव में। खुंटगांव। खुंट गांव में। कहाँ पर? खुंट गांव में। अल्मोड़ा तो पढ़ ही रहे हैं, तो अल्मोड़ा में तो वही होगा ना, अल्मोड़ा में। इनको हिमालय पुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहा किसने था हिमालय पुत्र? नहीं, ये थे हमारे हिमालय पुत्र। इनको कहा था अपने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको कहा था हिमालय पुत्र, ठीक है। चलो इनकी हम पत्नी देखते हैं। इनकी पत्नी जी का नाम क्या था? गंगा देवी। पत्नी गंगा देवी। बहुत सारे यूकेएसएससी के एग्जाम हुए हैं, उन एग्जामों में नाम पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो नाम पूछ लिए जाते हैं, इसलिए पत्नियों का नाम लिखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं, आयोग है। अगर वो पूछ रहे हैं तो मतलब हमें याद करना ही होगा सबका, है ना, जिसका इम्पोर्टेंट लगता है। अच्छा, ये जब हमारा उत्तराखंड ही बना था, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? 9 नवंबर 2000 को। 2 पार्ट में बांट गया। ये यूपी था, पहले पूरा यूपी था, पूरा यूपी था ये, इसको बांट दिया गया। तो ये बंटने से पहले, यूपी उत्तराखंड को बंटने से पहले ये संयुक्त यूपी और प्लस यूके दोनों की क्या बने थे? सीएम। या फिर ऐसे बोला जाए कि उत्तर प्रदेश के कौन थे? प्रथम सीएम थे, ठीक है। लिखो, उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम, पहले सीएम। यूपी के पहले सीएम, यूपी के पहले सीएम। और ये गृह मंत्री भी बने थे। 1954 से 55 के बीच में। ये उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री बने थे या देश के? देश के 1955 में देश के गृह मंत्री। कब बने थे? 1955 में। तो बहुत धाकड़ व्यक्ति थे। अच्छा सुनो, एक बात बताता हूं मैं तुम्हें, वर्तमान में हमारे देश के गृह मंत्री कौन है? कौन है? अमित शाह जी। कभी तुमने सुना है कि अमित शाह विदेशी दौरे पर गए हैं? नहीं। कभी? कितने साल हो गए? 10-11 साल से वो गृह मंत्री है भारत के। कभी नहीं सुना होगा।
यहाँ तक कि हमारे गृह मंत्रालय की जो बैठकें होती हैं वो उसमें भी नहीं जाते हैं। कोई भी अगर गृह मंत्रालय की वो सचिव को भेज देंगे, है ना। देखो अपने विदेश में जो गए हैं मोदी जी तो चलो छोड़ दो, है ना, उनका तो बेचारे वो तो है, उनकी तो क्या है मजबूरी है ना, वो तो जाते ही जाते हैं। उसके बाद देखोगे जयशंकर जाते हैं, पीयूष गोयल जाते हैं, उसके बाद रक्षा मंत्री कौन है हमारे, राजनाथ सिंह जाते हैं। अच्छा राजनाथ सिंह गृह मंत्री रहते हुए भी गए थे विदेशों की यात्राओं पे, लेकिन अभी तक हमारे देश के गृह मंत्री वर्तमान में अमित शाह जी अभी तक कहीं भी नहीं गए हैं किसी भी देश की यात्रा में। ऐसा क्यों, कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होगा? काम का लोड ज्यादा होगा उनके ऊपर। मतलब भारत में रहकर काम का लोड प्रधानमंत्री से ज्यादा गृह मंत्री के पास काम का लोड ज्यादा है। सर फिर वो घूमना नहीं चाहते होंगे। अच्छा चलो इसको सर्च करना, कभी ढूंढ के देखना क्या है। नेक्स्ट लिखेंगे इनके बारे में 1930 की घटना। 1930 में क्या हुआ था, इन्होंने एक स्थापना की थी किसी क्लब की, किसकी? 1903 में 1930 में हैप्पी क्लब की। हाँ 1930 में हैप्पी क्लब। 1903 है सर। 30 नहीं 3 है। 1903 है, ठीक है। नहीं मुझे तो 1930 याद आ रहा है। नहीं सर 1903 है हैप्पी क्लब। 1903 में हैप्पी क्लब। हैप्पी क्लब कहाँ बनाया था इन्होंने, अल्मोड़ा में, ठीक है। हैप्पी क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में। नेक्स्ट पढ़ेंगे आप 1914, सही है ना। 1914 में क्या बताओ? अमन सभा के सामने प्रेम प्रेम सभा। प्रेम 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 सभा। और ये प्रेम सभा कहाँ पर बनी थी? काशीपुर। काशीपुर में प्रेम सभा। काशीपुर कौन से मंडल में आता है? कुमाऊं। कुमाऊं मंडल में। अच्छा काशीपुर कौन से जिले में आता है? उधम सिंह नगर में। काशीपुर को किस नाम से जानते हैं? गोबिसार तो प्राचीन काल में है। अब मतलब गोविंद इनके टाइम पर किस नाम से जानते थे? गोविंदगढ़ी के नाम से, ठीक है। काशीपुर को बोलते थे गोविंदगढ़ी कहते थे। गोविंदगढ़ या गोविंदगढ़ी। अच्छा गोबिसार किसने कहा था काशीपुर को? वे सामने। काशीपुर को गोबिसार कहने वाला व्यक्ति वैसा। अच्छा हरिद्वार को क्या कहा था वैसा ने? कितना उसका क्षेत्रफल बताया था? 20 ली, है ना। नेक्स्ट भारत रत्न को मिला था, भारत 1 जनवरी कब? 1957। हाँ 26 जनवरी को। 26 जनवरी। हाँ। हाँ 26 जनवरी 1957 में। 26 जनवरी 1957 को भारत रत्न मिला। और ये उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया। ओके इसके बाद हम पढ़ेंगे बद्री दत्त पांडे। बद्री दत्त पांडे, ठीक है। अभी डाल लो इसको हम करेंगे कल। बद्री दत्त पांडे, बद्री दत्त पांडे जी को करेंगे हम कल।